उस व्यक्ति को 25,000 रुपए इनाम में दिए जाएंगे जो बाबू वीर कुंवर सिंह को जीवित अवस्था में किसी ब्रिटिश चौकी अथवा कैंप में सुपुर्द करेगा। गवर्नर जनरल भारत सरकार के सचिव के हस्ताक्षर से 12 अप्रैल 1858 की इस घोषणा से ये साबित होता है कि अंग्रेज सरकार इस महानायक से कितना डरी हुई थी। वो उन्हें जीवित पकड़ना चाहती थी पर हमेशा असफल रही। हम बात कर रहे हैं बाबू वीर कुंवर सिंह की, जिनके त्याग, बलिदान और अदम्य साहस की कहानी हम सुनते आए हैं। $1857 का स्वतंत्रता आंदोलन किसी के लिए विद्रोही रियासतों का अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान था, तो किसी के लिए भारत की आजादी की नींव रखने वाले युद्धों की श्रृंखला। 1857 की क्रांति को लेकर नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन तब के योद्धाओं का मकसद एक ही था कि कैसे फिरंगियों के जोर जुल्म से निजात मिल जाए। मकसद कितना सफल हुआ और इसने भारतीय जनता पर क्या असर डाला, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन 1857 की क्रांति ने नायकों की एक ऐसी अविस्मरणीय फौज जरूर खड़ी कर दी जो उस समय भारतीयों के लिए शौर्य और अंग्रेजी हुकूमत के लिए खौफ का पर्याय बन गए। इनमें बाबू कुंवर सिंह का नाम इन योद्धाओं में सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि बाबू कुंवर सिंह का संघर्ष अकेला ऐसा संघर्ष था जो व्यापक था। उनका संघर्ष उनकी रियासत को अंग्रेजों से बचाने भर का नहीं था। वे घूम घूम कर लड़े। लगभग 9 महीने के संघर्ष में कुंवर सिंह 2500 किलोमीटर का सफर करते हैं, 1.5 दर्जन से अधिक लड़ाई जीतते हैं। जगदीशपुर से चले कुंवर सिंह अंग्रेजों से युद्ध करते, उन्हें हराते, छकाते, परेशान करते, मारते। नोखा, सासाराम, अकबरपुर, रामगढ़, रॉबर्ट्सगंज, घोरावल, मिर्जापुर, ड्रमंडगंज, रीवा, नागौद, बांदा, कल्पी, कानपुर, फैजाबाद, अतरौलिया, आजमगढ़, बलिया होते हुए फिर वापस लौटकर जगदीशपुर आते हैं। कुंवर सिंह का इतिहास विविधताओं से भरा पड़ा है। उनके व्यक्तित्व के इतने आयाम हैं कि उन्हें किस कार्य के लिए नायक का दर्जा दिया जाए, इसका सही आकलन करना भी आसान नहीं होगा। बाबू कुंवर सिंह को विरासत में जो जमींदारी मिली, डुमराव राज के बाद सबसे बड़ी थी। कुंवर सिंह शुरू से ही अक्खड़ थे, अधिकतर वक्त जंगल में बिताते थे, अव्वल दर्जे के घुड़सवार थे, तलवारबाज थे। बंदूक से भी कुंवर सिंह का निशाना कभी चूकता नहीं था। पिता साहबजादा सिंह के बाद बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की रियासत संभाली तो प्रशासक का उनका एक अलग ही रूप नजर आया। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर का सौंदर्यीकरण कराया, गढ़ का जीर्णोद्धार कराया, जगदीशपुर में स्थानीय बाजार स्थापित किया, जिसका फायदा ये हुआ कि जगदीशपुर के लोगों को खरीदारी के लिए डुमराव रियासत के ब्रह्मापुर जाने से राहत मिल गई। आगे कुंवर सिंह ने बाबू बाजार, बीवीगंज, दुल्हिन बाजार, पठान टोला, बाबू टोला जैसे कई नई बसावटें बसाई। दूसरे रियासतों के परेशान लोग जब उनके पास आए तो उन्हें बसने, खेती करने के लिए जमीनें दी, स्कूल की शुरुआत कराई, शिव मंदिर बनवाया, मस्जिद भी बनवाई। ये तमाम उदाहरण एक सर्वांगीण विकास की सोच रखने वाले शासक के हो सकते हैं और कुंवर सिंह ऐसे ही थे। कुंवर सिंह के बहुआयामी व्यक्तित्व में शासक के साथ साथ एक संगीत प्रेमी भी छुपा हुआ था। हारमोनियम, तबला, ढोलक तो कुंवर सिंह खुद ही अच्छा बजाते थे, साथ में गाते भी थे। साथ ही उनके दरबार में संगीत समारोह का आयोजन भी आम था। इतिहास में सब कुछ दर्ज है कि अंग्रेजी हुकूमत से उनके संबंध तब तक नहीं बिगड़े जब तक अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी रियासत के लोगों को परेशान करने वाले कदम नहीं उठाए। अंग्रेज भी कुंवर सिंह के व्यक्तित्व के कायल थे। अंग्रेज कमिश्नर टेलर ने बाबू कुंवर सिंह के बारे में लिखा है, कुंवर सिंह स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, अपनी रियासत से उन्हें बेइंतहा लगाव है, उदार और लोकप्रिय हैं। काश्तकार कुंवर सिंह का सम्मान भी करते हैं। मैं खुद उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन देनदारियों की वसूली के बहाने जब कमिश्नर टेलर ने कुंवर सिंह के रियासत को अंग्रेजी हुकूमत में मिलाने की धमकी वाला पत्र भेजा तो कुंवर सिंह बर्दाश्त नहीं कर सके और विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। कुंवर सिंह ने अपने रियासत की गद्दी तो 1826 में ही संभाल ली थी,
लेकिन रियासत को बचाने की जंग शुरू हुई तो एक विद्रोही नायक के रूप में कुंवर सिंह का उदय 1857 में हुआ। कुंवर सिंह अपनी रियासत के लिए अंग्रेजी हुकूमत से भिड़ गए। तब कुंवर सिंह और उनके फौज की स्थिति ऐसी थी कि खुद कुंवर सिंह 80 साल के बूढ़े हो चुके थे। अंग्रेजों के सामने उनकी फौज का आकार बहुत छोटा था, संसाधन सीमित थे, लेकिन कुंवर सिंह ने जो ठान लिया था उसे पूरा करने के लिए उनके पास हौसले की कोई कमी नहीं थी। छापामार युद्ध का उनका कौशल अंग्रेजों के लिए अबूझ पहेली साबित हुआ और इसमें अंग्रेज फंसकर बिखरते गए। एक योद्धा के रूप में कुंवर सिंह ने 80 वर्ष के उम्र में जो छाप छोड़ी, उसने अंग्रेजों का मानसिक और भौगोलिक संतुलन हिला दिया। एक बूढ़े बागी के प्रति अंग्रेजों का खौफ कैसा था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अंग्रेजी हुकूमत के बगावत के आरोप में बाबू कुंवर सिंह पहले 10,000 रुपए का इनाम रखा गया, फिर इनाम की राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया। बाबू कुंवर सिंह चाहते तो अपनी रियासत अंग्रेजों से मुक्त कराकर अपने किले में अपने बाकी दिन सुकून से काट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने चुना वो रास्ता जो भारतीयों को अंग्रेजी जोर जुल्म से मुक्त कराने की दिशा में जा रही थी। जगदीशपुर से बाहर निकले कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 1.5 दर्जन से अधिक बड़ी लड़ाइयां लड़ी। कुंवर सिंह की सोच व्यापक थी। वे जानते थे कि पूर्वी क्षेत्र की छोटी रियासतों से अंग्रेजों को भगाकर पूरी जीत हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए उत्तर भारत में असली फैसला होना था। कुंवर सिंह जगदीशपुर से नोखा बढ़े, फिर सासाराम, उसके बाद अकबरपुर, फिर रामगढ़, रॉबर्ट्सगंज, घोरावल, मिर्जापुर, ड्रमंडगंज, रीवा, नागोद, बांदा, कल्पी, कानपुर, फैजाबाद, अतरौलिया, आजमगढ़, बलिया होते हुए कुंवर सिंह फिर वापस लौटकर जगदीशपुर आते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में कुंवर सिंह की ये पूरी यात्रा 2,500 किलोमीटर में अवश्य पूरी हो सकती है, लेकिन तब हालात अलग थे, रास्ते दुरूह थे, अंग्रेजों से लड़ना भी था और उनसे बचना भी था। ऐसे में बताया जाता है कि कुंवर सिंह की ये पूरी यात्रा 10,000 किलोमीटर से कम नहीं रही होगी। इतनी लंबी यात्रा के बाद कुंवर सिंह बिहार की ओर लौटने लगे। जगदीशपुर जाने के लिए गंगा पार कर रहे थे, तभी उनकी बाह में अंग्रेजों की चलाई एक गोली आकर लगी। लगा कि कुंवर सिंह वहीं खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने अपनी तलवार से अपनी बाह काटकर नदी में प्रवाहित कर दी। इस तरह से अपनी सेना के साथ जंगलों की ओर चले गए और अंग्रेजी सेना को पराजित करके 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पहुंचे। वे बुरी तरह से घायल थे। 1857 की क्रांति के इस महान नायक का आखिरकार अदम्य वीरता का प्रदर्शन करते हुए 26 अप्रैल 1858 को निधन हो गया, जिसके बाद से हर 23 अप्रैल को बाबू वीर कुंवर सिंह के अंग्रेजों के खिलाफ बगावत और देश के प्रति बलिदान को लेकर उनकी याद में विजयोत्सव समारोह के रूप में मनाया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए पंचतत्व।